एक्सरसाइज हम लोग आज करने वाले थे। नहीं डाला हुआ था, टाइप 2 का नहीं डाला गया। बड़ा गड़बड़ स्थिति है, इसमें कैसे हो? आप लोग बताइएगा, आप लोग आंसर मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए अभी। फटाफट उड़ाना है। इसमें टाइमर लग सकता है उड़ने वाला, और टाइम लग जाएगा। नीचे दिए गए पाई चार्ट को, नीचे पाई चार्ट है कहाँ? पाई चार्ट को ठंडा लग गया। बहुत ठंड है सर, साक्षी को बहुत ठंड लग रहा है। तो आप लोग को जो घर पे उनको ठंडा का क्या, इधर उधर लकड़ी वकड़ी तोड़िए, जलाइए। एक दिन ऊपर में ना, ये ठंडा में ना, अभी के समय में अच्छा होगा ऊपर लकड़ी वकड़ी जला के लिट्टी विट्टी सेका जाए। क्या? हाँ, आप तो एकदम पूरा बना दीजिएगा। तो बोले थे ना कि हम रोटी कितना सबको आपको बना के सबको खिलाना है, यहाँ जितने लोग हैं। भाग, देखिए भाग रहे हैं। क्या है? जय हिंद जय भारत सर। आपकी बहुत, अरे हो गया किसू, कितना याद आ रहा है आपको? चलिए उड़ाएं। ये तीन ट्रेन है, तीन ट्रेन है, एस एम और एल मिलाकर यात्रियों की लगभग औसत संख्या कितनी थी? 8500 है, टोटल है। और बोल रहा है एस एम और एल का एवरेज पूछ रहा, मतलब टोटल संख्या निकाल के 3 से भाग दे देना। तो एस 24, एम 24 20 44, और 59%। 59% का मतलब 85 गुने 59, डिवाइडेड बाई, कटेगा? नहीं कटेगा। तो सब तो ऑप्शन में ऐसे दिए, सब कटेगा। ऐसा कैसे होगा पागल, कटेगा ही नहीं। 1671.6, 1671.6 आ रहा है। तो ये लगभग ऐसे, ये देखें कि, आदमी आदमी 1671.6 पॉइंट में आदमी नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तो सुनिए, लेकिन मेरी बात तो सुनिए ना। लेकिन क्या है, एवरेज पॉइंट में हो सकता है, एवरेज ग्रुप का एवरेज पॉइंट में हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये 1671.6 है, तो अप्रॉक्स ले लिए 1671। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, ट्रेन आर में 34 यात्री महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं, तो उस ट्रेन में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो सुनिए, ट्रेन आर में 34 यात्री महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं, उस ट्रेन में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो ठीक है ना, पहले तो ट्रेन आर में टोटल निकाल लेते हैं। पचा 85 गुने 9, 85 × 9, 5×9 = 45 का 5 4, और 9×8 = 72।
आर में टोटल तो निकालना पड़ेगा ना। और इसमें फीमेल है इसमें 34 और बच्चे हैं 26%, तो 765 का 26% निकालिएगा ना। अरे इतना बार सिखा दीजिएगा, इतना तेजी से सिखाइएगा। 34% है। अच्छा, यहाँ पर परसेंट है, यहाँ इंग्लिश में सही है, हिंदी में गड़बड़ था। हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। सुनिए मेरी बात को, अच्छा काम की है, दिमाग वाला काम की है। अच्छा वो तो ठीक ही था, वो सही था। नहीं अब हो गया, बदमाशी बंद। सुनिए मेरी बात को, क्या है यहाँ पर हिंदी में थोड़ा मिस्टेक था, इसलिए गड़बड़ हो गया। हिंदी इंग्लिश में सही था। अगर यहाँ हमको दिख रहा था सुनिए 34% और 34 दोनों में क्वेश्चन में बहुत का अंतर आ गया। 34% है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्योंकि 3 ग्रुप है, पुरुष का, महिला का और बच्चा का, तीनों मिला के 100% होगा, जिसमें 34% महिला है और 26% बच्चे हैं, तो 26 4 30 30 60% हो गया, तो पुरुष बच गया 40%। यानी हम लोग वहां तक ठीक किए थे। आर में टोटल होगा 85 गुने 9, इसका 40%, तो 40% का मतलब 2/5, 17 34 कितना आएगा? 300। ठीक है, बहुत बढ़िया साकेत। बोला ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या ट्रेन ए और ट्रेन आर के यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितना कंपैरिजन की रियल। इस 8500 से कोई मतलब। बोला क्यू में यात्रियों की संख्या ए और आर के यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितना। ऊपर में क्यू, नीचे ए प्लस आर, 13 9 22। अप्रोक्स निकालते हैं ना, अप्रोक्स निकालते हैं। देखिए ना, सुनिए ना, यस करेक्ट दीक्षित, बहुत बढ़िया। 22 सही नाम बोले ना। तब क्या दीक्षित नाम है, तो दीक्षित नाम है। देखिए ये लोग, आप लोग के साथ वाला सब कंफ्यूज है। देखिए लगभग बराबर दिख रहा है ना, तो पूरा 100% ले लिया। एक्स्ट्रा लिए हम लोग, कितना एक्स्ट्रा ले लिए? 3 एक्स्ट्रा लिए, तो इसका 10% 2.2 होगा। बोलिए, तो 10% घटाएंगे। रुक जाइए, तो 2.2 घटा रहे हैं आप, आपको घटाना था 3, अभी 80 पैसा और घटाना है, तो इसका 1% 22 पैसा, 22 चौक 88, मान के चलिए 3 से ज्यादा, तो 3 और घटा लीजिए, तो 100 में से 7 गया, कितना? 100 में से 13 गया ना, तो 87 के आसपास में कौन जा रहा है? 80 अप्रॉक्स निकालने समझ में आ रहा है। हम क्या किए, देखे लगभग बराबर दिख रहा है, तो 100% ले लिए। कितना एक्स्ट्रा लिए? 3 एक्स्ट्रा लिए, 3 बाहर करना है, तो इसका 10% 2.2 हुआ, सीधा 10% बाहर कर दिए। 2.2 2 रुपया 20 पैसा बाहर किया, जबकि बाहर कितना करना था? 3 रुपया 80 पैसा अभी और बाहर करना है। इसका 1% 22 पैसा, तो 4% 88 पैसा, तो 4% और बाहर कर दीजिए, 4% और बाहर कर दीजिए। फाइनली क्या आ गया? 86%। बहुत बढ़िया, 86 अप्रॉक्स। किस ट्रेन में यात्रियों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है? इसका कोई जरूरत नहीं है,
जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो वैल्यू में ज्यादा होगा। सर्वाधिक संख्या तो सेकंड हाईएस्ट बोल रहा है, तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन जा रहा है? 24। सेकंड, कोई कंफ्यूजन, कुछ दुख दर्द हो तो बताइए। बोला ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या की तुलना में एम में कितने प्रतिशत यात्री अधिक हैं? बोल रहा है हाउ मेनी मोर परसेंट अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ पैसेंजर आर देयर इन ट्रेन एम एज कंपेयर टू द एल। एम में एल से कितना परसेंट ज्यादा है? कंपैरिजन की रियल, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब यही अंतर है। आज सुबह में डीआईपी पढ़ा रहे थे, देखे थे वीडियो, तो उसमें क्या बता रहे थे? उसी को बड़ा करने के खींच रहे थे। यहाँ उड़ाना है, यहाँ इसका कोई काम नहीं। अब वहां इसका कोई काम नहीं करेंगे तो 0 नंबर देगा। तो करना क्या है कि इसको हम लोगों को यहाँ इसका कोई जरूरत नहीं है। एल के यात्रियों की संख्या की तुलना में एम में कितने परसेंट अधिक है? एम में अधिक है, एम का कितना है? 20, और एल का कितना है? 15। 5 तिया 15, 3 कितना अधिक है? 1/3, 33.1/3%। क्या कितना आदमी थे? सारा बन गया था, पांचों क्वेश्चन सब सही। किसका किसका हुआ? अब बनाए थे, सच की झूठ? कसम खिलाएंगे? हाँ हाँ, देख इसका नहीं खाएंगे। देखिए ओरिजिनल में लड़कों का स्थिति समझ रहे हैं ना? देख लीजिए क्या है, बता रहे हैं। रमन मेरा भी सारा बन गया है। मेरा एक क्वेश्चन नहीं आया सिर्फ, और सब कंप्लीट हो गया। उसका आंसर मिस्टेक है शायद। किसका आंसर मिस्टेक है? आगे है आंचल पूरा यस यस करके ऐसे दिखा रही है। चलिए, अलग अलग विषय में पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशतवार डिवीजन है। ये उल्टा अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये जो टोटल है यहां पर आप देखिए शीर्षासन में खड़ा है। अरे सही बोल रहे हैं, शीर्षासन में ही है। नहीं, टोटल कितना है? 1800। और इसमें ये अलग अलग फैकल्टी के टीचर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। बोला भौतिकी में पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिला है। हम मेरे ध्यान में आ गया कि अच्छा अंदर से भी डिस्ट्रीब्यूट किए हो, बंटवारा में बंटवारा हुआ है। ये तो बंटवारा है, अंदर जाके बंटवारा हुआ है। ठीक है, 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं। तो भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? अब देखिए, मेरा टारगेट एक चीज हम बता दें आपको। सबसे पहले कंपैरिजन का है कि रियल का? कहीं भी रियल निकालने की जरूरत नहीं है, ओनली कंपैरिजन है। क्या बोला है? 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं, तो भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष, तो भौतिकी पढ़ाने वाला पुरुष यूनिट में नहीं निकल जाएगा? इसको भूल जाइए, इस सारे को भूल जाइए, तो ये सब यूनिट में है। ये टोटल फिजिक्स पढ़ाने वाला 17%, यानी 17 यूनिट। इसमें 2/9 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितना होगा? 7/9। यस और नो? तो जो भौतिक पढ़ाने वाले पुरुष हैं वो भौतिक पढ़ाने वाले टोटल 17, महिलाएं 2/9, तो पुरुष 7/। यस और नो? तो ये भौतिक पढ़ाने वाले पुरुष का, रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षक, तो केमिस्ट्री वाला टोटल,
लगभग कितना प्रतिशत है, तब तो ये 17 × 7 कितना होगा, 7 119 बट्टे 9 × 27। अब इसको अप्रोक्स निकालना है। देखिए यही अप्रोक्स का तो मजा है, उड़ाएंगे सीधा 50% कर दीजिए। ये सब दिमाग से करिए, यही पहला स्टेप अंदाज जो है ना, ये बड़ा मायने रखता है कि आप कितना अप्रोक्स में जा पाते हैं। इंग्लिश में बोलिए सर प्लीज। डॉली बोले इंग्लिश में बोलिए। अच्छा, भौतिकी वत की जो हो रहा है। ओके ओके डॉली, देन नाउ कम टू द पॉइंट। वी हैव टू कैलकुलेट अप्रोक्स परसेंट। अंग्रेजी, हाँ, we have to calculate approx percent. Then 50% 207, 50% 103.5. Okay? ना अपना अपना फील ही नहीं होता हमको, कभी अंग्रेजी अपना अपना फील ही नहीं होता है। We have to calculate now. चलिए सुनिए मेरी बात को। $207 है, 50% 103.5, 103 तो मिल गया, और कितना चाहिए, 16 और चाहिए। और चाहिए तो ऐड करेंगे। इसका 1% 2.07, लगभग 8 में जाइए, बोलिए तो अप्रोक्स 8 में जाइएगा, 58 के करीब करीब जाएगा। अरे 8 जाइएगा तो ये 2 8 16 और 7 8 56। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, तुम सही बात बोल रहे हैं सर। बाई ऑप्शन फर्स्ट स्टेप में ही 57 आ जाएगा। अच्छा, क्या करना चाह रहे हैं आप बताइए। साकित कैसे बोले कि सर बाई ऑप्शन 57 आ जाएगा, आप समझाइए, हम इन लोगों को समझा देंगे। आप हमको समझाइए, हम इन लोगों को समझाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ अच्छा बात बता रहे हैं। कल भी बोले थे कि बाई ऑप्शन निकाल लीजिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप बाई ऑप्शन? बताइए जल्दी, बाई ऑप्शन कहना क्या चाह रहे हैं? सर 1 मिनट, उसका 25% के क्लोज है तो ऑप्शन में 57 ही। पागल, हम सोचे कुछ नया बात बता रहे हैं। देखिए इनका कहना वही था कि देखिए लगभग क्लोज में 50% के आसपास जा रहा है, तो ये सीधा बोले कि 50% के आसपास में 57 आ गया। तो 50% से ज्यादा में 57 से मात्र 6 ही ज्यादा 63 है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा क्लोज और जाना चाहिए, सीधा 50% में नहीं जाना है साकित, समझिएगा। जनरल थिंकिंग नहीं, ये 50% गए ना, तो थोड़ा सा और, ये 50% थोड़ा सा अगर हो सकता है, ये थोड़ा सा और जब बढ़ जाए तो ये 56 से 63 जा सकता था। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। देखिए ना, इसका 1% 2 है ना, तो 6% 12, मतलब 12 भी ये ज्यादा होता तब तो यहां से इधर खिसक जाता आंसर, नहीं। इसीलिए थोड़ा सा क्लोज जाना, थोड़ा ज्यादा क्लोज जाइए, उतना दूर नहीं रहिए। सर फिजिक्स सब हिंदी में बोल रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोलिए, उतना उतना कष्ट नहीं दे सकते आपको। नहीं नहीं, आप पूरा कष्ट दीजिए, हम लोग कष्ट सहने के लिए तैयार हैं, आदत बना रहे हैं कि कितना कष्ट सह सकते हैं। ठीक है, क्या शादी करके आदमी को कष्ट होता है? मतलब इन लोगों को भी पता है शादी करने से कष्ट होता है, तब तो तब हमको काहे फंसाने में लगे हुए आप लोग?
बोल रहा है बोला रसायन अंग्रेजी और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या क्या है। केमिस्ट्री, इंग्लिश इंग्लिश और बायोलॉजी कुल संख्या पूछ रहा है, कंपैरिजन की रियल रियल है, टोटल वैल्यू पूछ रहा है। तो केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं 23, साइंस में सॉरी बायो में 12, 35 और कितना हो गया 60। तो 62 इधर देखिए शीर्षासन में 18 है, 18 इंटू 62 कितना, what is the difference between the total number of teachers who teach English and physics together। अच्छा टोटल नंबर पूछ रहा है, वहीं से क्लियर हो रहा है कि रियल है नहीं। तब जब रियल है ना तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए। हु टीच इंग्लिश एंड फिजिक्स टुगेदर, इंग्लिश और फिजिक्स टुगेदर में इंग्लिश 27, 34, 44, ये 44% है। एंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी टुगेदर, मैथ और बायो मिला के कितना 25, 19%। तो आंसर क्या होगा 18 इंटू कितना आ जाएगा 340। बोला गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों का क्रमशः अनुपात कंपैरिजन, इसको तो उड़ाएंगे 13 अनुपात गणित के शिक्षक 50% बढ़ा दिए जाए और हिंदी के शिक्षक 25% कम कर दिए जाए, गणित और हिंदी शिक्षकों को मिलाकर कुल संख्या क्या होगी। ये तो रियल है। सुनिए, गणित के शिक्षक 50% बढ़ा दिए जाए और हिंदी के शिक्षक 25% कम कर दिए जाए। सुनिए, पहले गणित के शिक्षक, मेरी बात समझ लीजिए जो हम बोल रहे हैं, पहले गणित के शिक्षक कितना परसेंट थे 13, इसमें 50% का वृद्धि हो रहा है। तो 50% का वृद्धि होने का मतलब 150% गुना करना, यानी 3/2 प्लस ये हिंदी के शिक्षक कितना है 8 है। अब 25% कम किया गया 75%, 3/, हो गया। इसको रियल बनाने के लिए आप गुना किससे करेंगे 18 से। नहीं समझे मेरी बात को, एकदम बेहिचक होके बोलिएगा नो, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, देखिए हम क्या दिमाग लगाते हैं, इस परसेंट को अगर छोड़ दिया जाए और उसमें 18 को गुना कर दिया जाए तो ये यूनिट रियल बन जाता है। परसेंट को हटा दिया जाए, क्यों हटा दिया जाए, परसेंट से डबल जीरो कर, तो
इस यूनिट में 18 गुना कर देने से रियल बन जाता। तो हम कुछ नहीं, जब भी अगर बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू, जो भी वैल्यू पूछेगा हम लोग सीधा बनाएंगे यूनिट से, बाद में 18 गुना कर देंगे, वो रियल बन जाएगा। तो हम क्या किए ना, हमसे पूछा कि गणित के शिक्षक 50% बढ़ा दिए जाए और हिंदी के शिक्षक 25% घटा दिए जाए, तो उसके बाद दोनों मिलाकर कुल कितना संख्या, तो रियल पूछ रहा है। हम बोले रियल को साइड करिए, यूनिट में निकाल लेते हैं। यूनिट में गणित में कितना थे, 13, 50% बढ़ा दीजिएगा तो 1/2, 3/2, इसमें 8, 25% घटाइएगा तो 3/, ये यूनिट में अब इतना होगा, लेकिन रियल में निकालना है तो इनटू कितना आ जाएगा। आप लोग ऐसे ही किए थे, आप लोग ऐसे ही बनाए थे। ये बनेगा 39/2 + 6 इंटू 18, 6 दूनी 12, 12 9 1, कोई कंफ्यूजन? बोला विभिन्न प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निधियों का व्यय, कुल व्यय 60 लाख रुपया है। एक विश्वविद्यालय है, उसमें 60 लाख रुपया अलग अलग खर्च किया गया है। तो 60 लाख रुपया, कितना अमीर विश्वविद्यालय है। हम लोग के पास में 60 रुपया नहीं रहता। अरे आज भी कुछ है। मोतीराज सर, हमने इंग्लिश अभी नहीं पढ़े हैं, सेमिनार में पढ़ने में दिक्कत भी होगा। सेमिनार में पढ़ने में 18 तारीख से। आरआर कैंपस का सेकंड ब्रांच होगा। कहाँ सेकंड ब्रांच होगा? अच्छा, ये विश्वविद्यालय, अच्छा 60 लाख वाला। हम खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं, इन लोगों से बहला फुसला रहे हैं कि लोग लिट्टी लिट्टी बनाएंगे खाएंगे। आप यहाँ 60 लाख का बात कर रहे हैं। सर सीईटी का बैच में 1-2 दिन विदाउट एडमिशन आ सकते हैं? आइए ना जी, कौन रोका है, सब अपना है। चलिए, विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान कार्य और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु किए गए व्यय के बीच क्रमशः अनुपात। देखिए, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो मजा आ गया। ये सब देख के तो दिल खुश हो जाना चाहिए, काम आसान है। What is the ratio of the expenditure made by the university on research work? Expenditure made by the university on research work. Research work कितना है? मेरा आंख ना उतना तेज नहीं है, हमको वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, बाद बाकी। उसके बाद कह रहा है ऑन रिसर्च वर्क एंड दैट ऑन परचेज ऑफ बुक्स फॉर लाइब्रेरी। किधर, इधर गायब है, 6 है बराबर। अनुसंधान कार्य पीएचडी वर्गों के लिए प्रोजेक्टरों की खरीद और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु मिलाकर किए गए व्यय की कुल राशि क्या है? देखिए, हम बार बार ये बात बताते हैं कि बहुत चीज़ों का संयोग बनता है। जैसे कोई चीज़ होगा ना, कोई देखिएगा, कोई खगोलीय घटना ही हुआ तो बहुत कुछ संयोग बनता है, तो कोई ऐसा घटनाक्रम पैदा हो जाता है। कुछ भी, कोई भी चीज़ होता है ना, कुछ चीज़ बड़ा अविश्वसनीय कार्य जब होता है तो बहुत चीज़ कोइंसिडेंस मिलता चला जाता है, तो कुछ अविश्वसनीय कार्य घटित होता है।
तो आप समझे, आप लोग जो भी लोग जुड़े हुए हैं अभी आरआर कैंपस से, आप लोग वो चीज का गवाह बनने वाले हैं। आप लोग इतिहास के लिए मतलब ना उसको बोलते हैं ना, एक गवाह बनने वाले हैं कि जो फॉर्मेशन हुआ था, चेंज हुआ था, कुछ नया घटित हुआ था, उस समय आप लोग मौजूद थे। क्योंकि सब चीज ना एकदम कोइंसिडेंस से घटित हो रहा है, हमको खुद पता नहीं कि कैसे हो रहा है। सोचिए ना, मतलब पहले आप लोग में से कुछ लोग तो जो होंगे, जब वहाँ क्लास लेते थे, वहाँ पर टेस्ट ऑर्गेनाइज करने में भी हम परेशानी आ जाता था। बहुत सारा बैच के लिए टेस्ट नहीं करवा पाते थे क्लासरूम के अभाव में। कोई इंसिडेंस देखिए, अब ये भी हो सकता था ना कि ऐसा आप बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज देखिए सब चीज़ हो गया। हमको भी नहीं पता कैसे हो गया, इतना पैसा भी नहीं था जितना लगा दिए। वो अपने आप पता नहीं कैसे 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 मैनेज होते गया। तो ये क्लासरूम बनते चला गया, लाइब्रेरी बनते चला गया, सब चीज़ होते चला गया। सच सोचिए, हॉस्टल होते चला गया। ये भी हो सकता था यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हॉस्टल होता, तब तो नहीं ना, दिक्कत हो जाता ना। आप हॉस्टल से लाइब्रेरी फटाफट पढ़ रहे हैं। उसके बाद इतने टीम में ऐसे ऐसे लोग जुड़ते चले गए। अब देखिए ना, सोचिए आरआर कैंपस में अभिनव झा कंटिन्यू पहले भी थे जुड़े हुए दोस्त, तो वो तो बचपन से मेरी दोस्ती है। देव सर, उन लोगों का तो, हम लोगों का तो अलग इतिहास है, कहानी है बचपन का। तो अब उसमें मेन बात सुनिए। अब सोचिए ना, सर लोग हैं, अभिनव सर, देव सर, उधर अभी एक सर आ रहे हैं इधर कंटिन्यू, जो पीछे आप लोग सेमिनार के दिन आए भी थे, अखिलेश सर। हाँ, डीवाईएसपी इधर। हाँ, इधर जो एक दूसरे टीम है, जो आप लोगों को लगातार मतलब फ्रंट इन, एक होता है ना कि पूरा का पूरा टीम काम करना, एक इन लोगों का है कि बहुत रिच अनुभव वाले। उधर जो दूसरा टीम है, वो लोग इनर्जेटिक, आग लगाने वाले युवा टीम। मतलब पूरा कॉम्बिनेशन है। यहाँ से लौट के जाने का कोई उपाय नहीं है। अगर आप लौट के जा रहे हैं तो ये जो घटना होगा कि पता चलेगा कि 1 साल के अंदर में बहुत सब रिजल्ट ही रिजल्ट, उसमें आप कहीं भी नहीं रहेंगे। यस सर। साकेत पूछ रहे हैं सर, आप यंग टीम में हैं या एक्सपीरियंस्ड वाले में? हमको थोड़ा बीच बीच मतलब चलिए आते हैं यहाँ पर। बोला अनुसंधान कार्य पीएचडी वर्गों के लिए प्रोजेक्टरों की खरीद और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु मिलाकर किए गए व्यय की कुल राशि क्या है? हम काउंट डाउन करते रहते हैं, 15, 16, 17, 18, बुम। नहीं, नहीं समझ में आया। वर्ल्ड वार शुरू, 15 आज, 16, 17, 18 से विस्फोट, बम। अनुसंधान कार्य पीएचडी वर्गों के लिए प्रोजेक्टरों की खरीद और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद तो मिलाकर किए गए व्यय की कुल राशि क्या है? यदि 3 एरिया दिया है, तीनों एरिया मिलाकर कुल व्यय कितना है? तो ठीक है ना, अभी अभी 1 मिनट मेरी बात समझे। टोटल एक्सपेंडिचर 60 लाख बैक में दिए हो, टोटल एक्सपेंडिचर 60 लाख है। ये 3 चीज है, तीनों को जोड़ते हैं। इधर देखिए, रिसर्च वर्क में कितना है? यहाँ 8, रिसर्च वर्क 8। उसके बाद परचेज ऑफ प्रोजेक्टर यहाँ 24%। उसके बाद पुस्तक 6, 24, 6, 30, 8, 38%। तो 60 लाख का आप 38% निकालिएगा।
60 लाख का 38%, कितना हो जाएगा? 22 पॉइंट। विश्वविद्यालय द्वारा पत्रिकाओं के प्रकाशन और मनोविज्ञान प्रयोगशाला के लिए किए गए व्यय के बीच कितना अंतर है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो पब्लिकेशन, पब्लिकेशन किधर है भाई? 15%। और मनोविज्ञान प्रयोगशाला 5%। तो 60 लाख का 5%, बोला पीएचडी विद्यार्थियों के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टरों पर के खरीद पर 7% घटा दिया जाए तो घटाने के बाद यह व्यय कितना होगा? ये रुपया में दिया है, कोई नहीं। देखिए ना, 60 लाख है तो यहां पर 60 पर ये 60 लाख। पहले खर्च कितना हो रहा था? पहले खर्च 24%, तो ये 24/100 ये पहले खर्च था। अब इसमें बोल रहा है 7% घटा दीजिए तब बचेगा 93%, एकदम करेक्ट। इंटू 93/100, 93 और 24 गुना करके बताइए ना। 100 3 चौक 12, 3 चौक 12 छक 72, 13 39 200। ऑप्शन से ही बन गया ये, गुना करने का जरूरत नहीं था। 2 जीरो तो लास्ट में आएगा ही आएगा। और बच रहा है 6 चौक 24 या 72, यानी लास्ट में 200 होगा। लास्ट में 200 नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है। नहीं सर, जब आपका हर बैच मंगलवार को स्टार्ट होता है तो ये बैच मंडे को क्यों? या अब दिन विन कोई मायने नहीं रखेगा, अब हर रोज क्रांति होगा। अच्छा जी, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? पुस्तकालय की पुस्तक ऐसे सी, पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद और कंप्यूटर प्रयोगशाला पर विश्वविद्यालय के व्यय के बीच क्रमशः 3:1 का अनुपात है क्या? तो ये गलत है। 4.2 लाख आता है तो ये 4.6 लाख, ये भी गलत है। और इसमें 60,000 का अंतर है, मार दीजिए। बना है कि नहीं? कोई आदमी है जिनसे नहीं बना है? सी नंबर याद ही हो गया है, ऑप्शन सी। बोल रहा है अच्छा ये अलग अलग चीज पर खर्च किया है। ग्रिल और विंडो पर 10%, ऐसे 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 ऐसे। बोला परिवार द्वारा इंटीरियर डेकोरेशन और आर्किटेक्ट की फीस की अनुमानित राशि के बीच कितना अंतर? सुनिए, ये जो है ना, ये क्या एग्जैक्ट खर्च है? सुनिए बोला क्या है, एक परिवार है वो बैठ के आपस में बातचीत किया कि हम लोगों को घर पे बनाना है, और अनुमान लगा रहा है कि अनुमान लगा के बोल रहा है कि हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि इंटीरियर पर इतना खर्च करेंगे, इस पर इतना खर्च करेंगे, इस पर इतना खर्च करेंगे, इस पर इतना खर्च करेंगे। ऐसे ये अनुमान लगा के, ये अनुमानित है, अनुमान लगा है कि 1,20,000 में घर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, घर नहीं घरौंदा होगा क्या? अच्छा रिपेयरिंग है, और तब ठीक है, रिपेयरिंग कर रहा है, घर पहले से बना है, अभी रिपेयरिंग कर रहा है। निशा जी बोल रही हैं कि सर वीडियो क्लियरली नहीं दिख रहा है। डॉली, देखिए डॉली पूरा नाराज होके लिखी है, सुनिए।
पहले सब आप ही लोगों से नाराज है। प, पहले सब हमको सिर्फ गप्पी बोलता था, हम तो छोड़ दिए अब, हमसे ज्यादा सब है यहाँ। सही में अब नहीं लिख उख रही है, लेकिन नहीं नहीं करते हुए भी दो चार लिख ही देती है। नहीं नहीं डॉली, आप लिखते रहिए, आप नाराज काहे हो रहे हैं? हाँ जी आइए ना, 20 तक एग्जाम है, आ जाइए 20 के बाद 2 दिन क्लास करिएगा। सर आपका जियो धोखेबाज है, मेरा जियो से नहीं चल रहा है यार। चलिए सुनिए। हाँ। ओ अच्छा। ओ अच्छा अच्छा, आप समझ गए। बहुत यादाश्त बढ़िया है आप लोगों का। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1 लाख। देखिए घर का रिपेयरिंग करवाना चाह रहा है, और 1,20,000 रुपया अनुमानित कॉस्ट लगाया है कि 1,20,000 रुपया कॉस्ट होगा, जिसमें अलग अलग सेक्शन पर बताया। इंटीरियर डेकोरेशन पर 19%, पेंटिंग पर 15%, फ्लोरिंग पर 14%, फर्नीचर। ये अनुमानित राशि है, एग्जैक्ट राशि नहीं है। ओके। अभी जब देखें, बोल रहा है इंटीरियर डेकोरेशन और आर्किटेक्ट की फीस की अनुमानित राशि के बीच कितना अंतर है, तो डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा बात वही काम करेंगे आप, इसका डबल जीरो हटा दीजिए तो 1200 गुना कर दीजिए, तो यूनिट रियल बन जाएगा। पक्का ना? तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर डेकोरेशन में कितना जा रहा है? इंटीरियर डेकोरेशन में 19%। यस और नो? अरे वो लाइट पड़ता है ना। तो और आर्किटेक्ट की फीस कितना? 11%। डिफरेंस कितना? तो 8 में गुना कर देंगे 1200। क्या बात है रविराज, ये लोग पकड़ लिए सीधा। देखिए डिफरेंस इन टू रियल, क्या साकेत वत्स, ऑनलाइन वाले बहुत तेज हैं। अच्छा आप लोग भी हैं, तो तुरंत नाराज हो जाते हैं। किसको किसको खुश रखे हम समझ में नहीं आता। वही ना। बोला मरम्मत, मरम्मत के दौरान परिवार विविध कार्यों पर, वास्तव में ये क्वेश्चन में आप लोग फंसे होंगे। इसके बाद वाला ये सुनिए मेरी बात, आवाज मत कीजिए, सुनिए 1 मिनट। या तो इस क्वेश्चन में कुछ लोग फंसे होंगे, और जो लोग नहीं फंसे होंगे वो समय, टाइम बहुत लगे होंगे। अच्छा जो भी आप लोग समय लिए होंगे, थोड़ा सा आप हमको देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपको पहला स्टेप में क्वेश्चन समझाते हैं, और दूसरा स्टेप में हम जो बनाते हैं वो देखिएगा, और आप जो बनाए होंगे वो देखिएगा, और दोनों में कंपेयर करिएगा। ओके। बोला क्या कि ये तो एस्टिमेटेड खर्च है, कितना? नहीं नहीं, 1,20,000 ये अनुमानित खर्च है, 1,20,000। ओके। बोल रहा है कि ये अनुमान लगाया था, ऐसे अनुमान ये लगाया था, लेकिन गड़बड़ क्या हो गया कि मिसलेनियस पर वास्तव में ये अनुमानित वाला खर्च नहीं हुआ, अनुमानित में जो होना था वो नहीं हुआ, वास्तव में खर्च हो गया 10,200। मिसलेनियस में गड़बड़ हो गया, जो अनुमानित था वो नहीं खर्च होके खर्च हो गया 10,200। और उसके बाद पर मरम्मत के दौरान परिवार विविध कार्यों पर वास्तव में 10,200 खर्च करता है। परिवार द्वारा विविध कार्यों के लिए किया गया खर्च कुल अनुमानित लागत का कितना प्रतिशत है? मतलब वास्तव वाला खर्च अनुमानित लागत का कितना परसेंट है? तो वास्तव का खर्च 10,200, ये रियल। सब इधर उधर हो रहा है भाई। और जो अनुमान लगाया था वो, इसमें 8 से 1200 में 8 गुना करेंगे यानी 9600, ये 9600। तो डबल जीरो तो कट जाएगा ना, बोलिए। ऐसे ही नॉर्मल, अरे
एक मिनट रुक जाइए ना। अच्छा सॉरी, कुल अनुमानित लागत के, गलती कर दिए। 10200 कुल अनुमानित राशि यानी 1,20,000 का अप्रोक्स परसेंट पूछ रहा है। 00 और 00 तो कट जाएगा ना। 10% ले लेते हैं 120, 10% ले लेते हैं 120, ज्यादा ले लिए, कितना ज्यादा, 18 ज्यादा, तो 18 वापस करेंगे ना। क्या, अरे यार इतना आप लोग बोलते हैं ना। 120 है, 102 है, ये यहां पर तो 100 लिखना था ना। ये 100, अच्छा 1200 है। देखिए ये है 102/1200। सुनिए हम क्या बोले, सीधा 10% ले लिए तो 120, 18 एक्स्ट्रा ले लिए, 1% जाएंगे तो 12, 1% 12। अच्छा अभी भी आपको कितना लिखना है, 6 और घटाना है, तो आधा परसेंट यानी -1 पॉइंट, तो 10 से 1.5 घट गया 8.5%। इसमें दिक्कत नहीं होगा, ये आसान क्वेश्चन था। क्या बात है साकेत, बहुत अच्छा। 10 में 1.5 दिखा देंगे सर। वीडियो क्विकली नहीं दिखता है, देखिए सबका वीडियो सही है, यानी आपका वहां पर नेटवर्क का इशू होगा। रमन हम भी ऐसे ही बनाए थे सर। क्या, हाँ क्वालिटी बढ़ा लीजिए। बहुत टाइम कहाँ लगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगने वाला नहीं। ये तो एकदम टाइम लगने वाला क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को बहुत समय लग गया होगा। बन गया, बना ही नहीं, नहीं बना आपसे, नहीं बना आपसे, आपसे सब गोल। इधर कितना आदमी से बना है, दीक्षित बन गया आपका, अर्जुन बना, बना ना आपका, बनाए है ना पक्का, क्या नहीं, तब ठीक है। सुनिए मेरी बात को, बना कहे नहीं, बनना तो चाहिए, तो समय ज्यादा लगता। हम आपको बता दे, लेकिन आप लोग भी जो बनाए हैं ना वो लोग सुनिएगा। सॉल्व हो गया सर, टोटल कैलकुलेट करना पड़ा, सिर्फ टोटल कैलकुलेट करना पड़ा। अरे यार सर बहुत जल्दी बोर्ड पर से हटा देते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, अभी नोट थोड़ी करना, समझना है। सुनिए बात समझिएगा, जिनसे बना भी होगा उनको पहले तो क्वेश्चन समझा देते हैं। बोला है कि फर्नीचर की अनुमानित लागत पर 12% छूट पाने, मतलब जितना फर्नीचर पर खर्च होना था उसमें 12% छूट हो गया, छूट मिल गया 12%, ठीक है। और विविध कार्य पर अनुमान के बजाय 10,200 खर्च हो गया, तो परिवार के अनुमानित लागत बाद बाकी सब सही है। तो परिवार अपने घर की मरम्मत पर कुल कितना खर्च करता है। सुनिए ये 1,20,000 क्या रियल है, ये 1,20,000 क्या रियल खर्च है परिवार का, नहीं। ये कॉपी पर एस्टिमेट किया कि हम लोग खर्च करेंगे 1,20,000, उसमें बोला कि उसका 19% इंटीरियर डेकोरेशन पर करेंगे, मतलब इसका निकाल लीजिए 19% गुना करके जो वैल्यू आएगा इस पर खर्च करेंगे, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, सब डाटा कॉपी में डायरी में तैयार कर लिया। तो सब लोग यहाँ क्या करते हैं गलती, कि सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका 19%, इसका ये, इसका ये, इसका ये, सब निकालते हैं, उसका कोई जरूरत नहीं। बोला क्या कि 1,20,000 ये अनुमान किया लगाया था, बोला सब सही अनुमान उसका निकला, जो जो अनुमानित था वही खर्च हुआ, लेकिन दो जगह मामला अटका। एक जगह अटका कहाँ, फर्नीचर पर जो वो अनुमान लगाया था, जो डायरी में मेंशन किया था, उतना रुपया खर्च नहीं हुआ, उसमें उसको 13% का छूट मिल गया, सॉरी 12% का छूट मिल गया। तो छूट मिल गया तो जो अनुमान है उसमें तो घट जाएगा ना, छूट मिल गया तो बचा पैसा कुछ, यस और नो। और बोला मिसलेनियस में उसका खर्च, मिसलेनियस किधर है,
ये मिसलेनियस में उसका 8% नहीं खर्च हुआ, उसका खर्च हो गया 10,000। अब ये पता नहीं कि ये इससे इस अनुमानित से ज्यादा है कि कम है, पता नहीं। यस और नो? रुक जाइए ना। तो हमको पूरा काम करने का जरूरत ही नहीं था, हमको देखना था जितना छूट मिला वो घट जाएगा इसमें से, और जो एक्स्ट्रा लगा वो जुट जाएगा, वही रियल खर्च बन जाएगा। उससे आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए रियल खर्च कितना है, तो आप जो अनुमानित है वो 1,20,000, उसमें जितना छूट मिलेगा वो घट जाएगा, और जो एक्स्ट्रा लगेगा वो जुट जाएगा, वही रियल खर्च होगा। तो छूट मिला है फर्नीचर पर 13%, सॉरी फर्नीचर पर 12%। तो आपको पहले तो इसमें निकालना पड़ेगा कि पहले फर्नीचर पर खर्च कितना था। तो फर्नीचर पर खर्च था 1200 गुने 13, बोलिए। तो 1200 गुने 13 पहले खर्च था, और इस पर 12% छूट मिला। इनटू नहीं, छूट हम निकाल रहे हैं, सीधा डिस्काउंट निकालिएगा ना, कि कितना छूट मिल रहा उतना ना घटाइएगा, जो छूट मिला वो ना घटाइएगा, कि छूट के बाद जो बचा वो जितना छूट मिला। तो 1200 गुने 13 तो उसका अनुमान था कि 1200 गुने 13 खर्च होगा, छूट मिला उसका 12, क्या अभी ठीक है ना? तो परसेंट से 00 कट जाएगा, 12 गुने 12 144, 144 गुने 13, यानी 13 चौक 52 का 2, और 13 चौक 52 5 57, 1872 का छूट मिल गया। तो जो अनुमान था उसमें से 1872 घट जाएगा। रियल एक्सपेंडिचर जो अगर निकालिएगा तो 1,20,000 में से 1872 माइनस होगा। बोलिए। अब रुक जाइए, मिसलेनियस में अनुमान था कितना? 1296 का, यह अनुमान लगाया था, लेकिन खर्च हो गया 10,000, यानी 400, 600 एक्स्ट्रा लग गया, तो 600 बढ़ जाएगा। बोलिए। बस हो गया आपका आंसर तैयार। 10 में से 2 गया 8, लास्ट में 8 है किसी में? 2 में है, सी है 11 87 28, ऐसे ही बनाए थे, ऐसे ही बनाए थे अर्जुन। अब समझ में आया क्या करना था? इजी था, कुछ करना नहीं था, बस मिसलेनियस में जितना खर्च देखे 9600 खर्च है, और जबकि ओरिजिनल में हुआ 10,200, तो 600 एक्स्ट्रा हो गया, तो जो रियल होगा वो 600 बढ़ जाएगा। ठीक है। और छूट देखे कि 1872 का छूट मिल रहा है, तो वो 1872 घट जाएगा। ठीक है। आजकल समझ में नहीं आया? हम ऐसे सॉल्व किए सर। आचल सबका अलग अलग निकाले थे, तब तो एकदम पूरा बर्बाद हो गए होंगे। अलग अलग नहीं निकालना था, बस इतना काम करना था। समझ में आया या नहीं? काजल समझ में आया? क्या क्या? एक मिनट रुकिए ना, आवाज मत कीजिए। हाँ, मिसलेनियस में तो बोलना चाहिए ना, कितना खराब बात है। नहीं तो अब बोलिएगा, ऐसा कैसा क्या फायदा वैसा बोलने का जो सुना ही नहीं, और इंतजार कर रहे थे आप, ऐसे में गाड़ी छूट जाएगा। बोला ना, मिसलेनियस में खर्च जो अनुमान क्या लगाया था, 1,20,000 का 8%, यानी 9600 रुपया अनुमान लगाया था। क्या 9600 खर्च हुआ? कितना खर्च हो गया? रियल में 10,200 खर्च हुआ, यानी कितना एक्स्ट्रा खर्च हुआ अनुमान से? एक्स्ट्रा 10,200 खर्च हुआ। 9600 तो अनुमान नहीं था, अनुमान लगाया था कि 9600 का खर्च होगा, लेकिन खर्च कितना हो गया? तो एक्स्ट्रा कितना खर्च हुआ? अरे पगली, अरे 400,
1000, ये 96 में 400 जोड़ेंगे तो 10,000 होगा। ये 10,200 यानी 600 एक्स्ट्रा हुआ, 600 एक्स्ट्रा खर्च हो गया। तो जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ वो तो जुट जाएगा। क्लियर? समझ आया है, बट मैं ऐसे नहीं बनाई थी, आप आगे ऐसे ही बनाइएगा। आप सब्सट्रैक्ट की और हम सब ऐड करके निकाले, टाइम ले लिया बहुत। तो यही साकेत गलती काम किया ना, कोई बात नहीं है, गलती कीजिएगा तो ही सही होगा। काम किए ना, इम्पोर्टेंट थिंग ये है। परिवार द्वारा पेंटिंग और फ्लोरिंग को मिलाकर अनुमानित लागत कितनी है? बोला परिवार द्वारा पेंटिंग और फ्लोरिंग मिलाकर अनुमानित लागत कितनी है? पेंटिंग और फ्लोरिंग, पेंटिंग 15, फ्लोरिंग 14, 15 4 10 29, तो 1200 होगा ना, गुने 29, यही ना। परिवार को फर्नीचर पर छूट मिलती है और वह फर्नीचर पर अनुमानित लागत से 12% कम भुगतान करता है। फर्नीचर पर कितनी राशि खर्च की गई? तो बड़ा आसान है। बोला अनुमानित, सुनिए ना, अनुमानित फर्नीचर पर कितना है? 13, तो 1200 ना, 1200 की 1200 गुने, ये अनुमानित था, उसको 12% छूट मिल गया। पूछ रहा कितना? अब ये छूट नहीं पूछ रहा, बोला छूट के बाद कितना। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग 12% निकाले थे, क्योंकि पिछला हमको निकालना था छूट। अब छूट के बाद रकम पूछ रहा है, तो 12% छूट, तो बचा कितना? 88%। तो इंटू, वही गलती कर दिए थे, 13,000। कुछ दुख तकलीफ होगा तो बताइएगा। कितना है टोटल क्वेश्चन? बोला 6 विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का प्रतिशत वितरण है। 6400 टोटल है, ये ABCDEF है ऐसे। बोला बी में शिक्षकों की संख्या D व E को मिलाकर शिक्षकों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत बनता है? कंपैरिजन। हरीश बोले सर एक बार होल टॉपिक करा देने के बाद पूरा टॉपिक का प्रैक्टिस करा दीजिएगा साथ, क्योंकि अभी NTPC प्लस CHSL का एग्जाम है। देखिए, विश्वविद्यालय बी में शिक्षकों की संख्या विश्वविद्यालय डी व विश्वविद्यालय ई को मिलाकर शिक्षकों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत बनता है? रियल की कंपैरिजन, कंपैरिजन है। बी का कंपैरिजन डी और ई के, तो ऊपर में बी रखेंगे, कितना? नीचे में डी प्लस ई, कितना? 30। अप्रोक्स पूछ रहा है ना, सीधा आधा, 35 का आधा 50 से थोड़ा कम, क्या? या अब अप्रोक्स का आइडिया लगने लगा होगा? नहीं, अप्रोक्स है तो अप्रोक्स में हो रहा है। यदि विश्वविद्यालय सी में कुल शिक्षकों की 25% महिलाएं हैं, तो उस विश्वविद्यालय में पुरुषों की संख्या कितनी है? बड़ा आसान है, देखिए ना, 64 में गुना कर दीजिए C 19, यही ना, ये टोटल मिल गया। इसमें 25% फीमेल है और पूछ रहा है मेल, तो मेल 75% इंटू 3/, बड़ा पूरा भर गया है। विश्वविद्यालय ए, विश्वविद्यालय बी व विश्वविद्यालय सी को मिलाकर शिक्षकों की कुल संख्या और विश्वविद्यालय अंतर किस अच्छा नहीं नहीं, सुनिए ना, ABC और DEF का अंतर बोल रहा है ना, तो हम तो तब इतना नहीं करते। देखिए ABC एक ग्रुप का है, सुनिए सुनिए ना मेरी बात, ये A B और C ये एक ग्रुप का है, C में 19% है, ये लोग दूसरे ग्रुप का है, तो किसी से किसी को घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, अरे सुनिए तो,
याद रखिएगा, अगर आप पुरुष में से महिला घटाते हैं तो ऑलवेज पुरुष में से महिला घटेगा। यानी कि एक को पुरुष में से महिला घटाए और एक में से महिला को पुरुष को। कहने का मतलब क्या, अगर दो ग्रुप में एलिमेंट को घटाते हैं तो अगर पहला से दूसरा को घटा रहे हैं तो सब में पहला से दूसरा को घटाना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे देखिए, एक घटाते 18 में से 11 गया, 7 7। देखिए अब 29 में से 17 गया, 12। उसके बाद 6 में से 19 घटाइएगा, ये ध्यान में रखिएगा, समझे क्या बोल रहे हैं। 6 में से 19 गया, -13। 12 से 7 19 से 13 गया 6। 6 किसके बराबर है, तो डी के बराबर है। आंसर यूनिवर्सिटी डी होगा। देखे समझे क्या किए, आसान पड़ा या नहीं, नहीं समझे में आया, आसान पड़ा। आंचल क्या कर दिए थे, 64 गुने 19। अच्छा पिछला क्वेश्चन क्या, आप क्या किए होइएगा, तीनों को एक साथ जोड़े होइएगा, फिर इसको जोड़े होइएगा, फिर घटाए होइएगा, फिर ज्यादा आसान पड़ा ना जो हम किए, बराबर ही है। ठीक है, ठीक है, बराबर आप लोग। आप इसमें से उल्टा भी घटा सकते थे। ठीक है, बोला है यदि विश्वविद्यालय एफ के शिक्षकों की संख्या का 1/36 प्रोफेसर है और प्रत्येक प्रोफेसर का वेतन 96,000 है, तो विश्वविद्यालय एफ के सारे प्रोफेसरों को मिलाकर कुल वेतन कितना। बड़ा सिंपल है, बोला है क्या, एफ के शिक्षकों की संख्या का 1/36 प्रोफेसर है। सुनिए ना, एफ में टोटल है कितना, 18 है, 18 यूनिट। इसका 1/36 प्रोफेसर है ना। तो ये क्या निकल गया, प्रोफेसर का कुल संख्या, लेकिन यूनिट में निकला है। इसको रियल बनाने के लिए गुना करेंगे, किससे, 64 से। यह ना प्रोफेसर का कुल संख्या हुआ, ये इतना कुल प्रोफेसर का संख्या हो गया। एक प्रोफेसर को मिलता है 96,000 रुपया, तो इसमें गुना कर दीजिए 96,000। अच्छा एक चीज समझिएगा, ये निकलेगा किस चीज में, हजार में, ये निकलेगा हजार में, और आंसर दिया है लाख में। हजार को लाख कैसे बनाएंगे, सुन लीजिए। पहली बात हम आपको बता दें, कहीं भी लिखा हुआ है ना वर्ड में, ऐसे आप लिखिए 5,000, है ना। अगर इसको आपको लिखे हुए हैं क्या, 5,000 लिखे है ना। अगर वर्ड में है ये 5,000, अगर आप इसको लाख लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसमें 2 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए, 0.05 लाख, एक ही बात होगा, 0.05 लाख। देख सकते हैं, आपको दिखा दे, 0.05 लाख का मतलब 0.05 इंटू 1 लाख, बोलिए बराबर ये कितना होगा, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 5,000। बात वही आ गया। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर समझिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 96,000 है ना, तो हम 96,000 है तो इसको हम 96 हटा के यहाँ 1000 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। लेकिन आंसर दिया है लाख में, तो ये 18 दूनी 36, 32 गुने 96, इसमें 100 से भाग दे देंगे तो ये लाख हो जाएगा। 32 गुने 96 कितना रहा, 372, तो आप 30.72 लाख बोल सकते हैं।
विश्वविद्यालय ए सी और डी व ए सी डी व एफ को मिलाकर औसत कितने शिक्षक हैं? तो आसान है, सब जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 54। तो 64 गुने 54 होगा, अब बट्टे बोला शिक्षण शिक्षण और चिकित्सा व्यवसाय में मिलकर कर्मचारियों की कुल संख्या और प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या के बीच क्या अंतर है? शिक्षण और चिकित्सा व्यवसाय में मिलकर कर्मचारियों की कुल संख्या और प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है? हाँ, बोला शिक्षण और चिकित्सा व्यवसाय में मिलकर दोनों को जोड़ दीजिए और कुल संख्या और प्रबंधन व्यवसाय अंतर। हम ये भी कर सकते हैं, शिक्षण ये और इसके बाद मेडिकल ये, इसमें से घटाना किसको है? प्रबंधन को। तो हम इतना क्यों करें? 27 में से 17 गया 10 और 10 15 25। बोलिए, कुछ खराब काम किए? 25%। तो 25% का मतलब क्या हो गया? 25 गुना 200। सब लोग सहमत है? प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या में से 3/4 महिलाएं हैं। से कितने कर्मचारियों की संख्या क्या है ना? गड़बड़ लिखा है, इंग्लिश में सही है। अच्छा, मेल प्रबंधन व्यवसाय से पुरुष कर्मचारियों की संख्या, पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है? तो आसान है, 3/4 महिला है तो 1/4 पुरुष होगा। प्रबंधन किधर है? 17, तो 268 गुने 17, 268 गुने 3/4 है तो इसको 1/4 बोल। कोई कंफ्यूजन? फिल्म निर्माण व्यवसाय से 25% कर्मचारी हड़ताल पर गए। कितने भाग नहीं लिया तो वही 75%। फिल्म निर्माण किधर है भाई? 19 है, तो 19 हड़ताल पे गए, 25% बच गए 75%। इसको रियल में बदलने के लिए 268। इंजीनियरिंग और उद्योग व्यवसाय में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या कितना है? इंजीनियरिंग में आपको दिख रहा है 9 और उद्योग में 22। 22 गुने 200, शिक्षण व्यवसाय में यदि 3/5 शिक्षक अस्थाई नहीं है तो अस्थाई का कितना है? तो शिक्षण वाला में 15 है, 15 और 3/5 अस्थाई, 2 बट्टे गुना 200। छोड़ दिए हैं, रहने दें, खत्म ही कर। ए सी और एफ मिलाकर यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या। ए में कितना? 12, 17 और 22, कितना हुआ? 51 गुने 48 बट्टे एक टिकट की कीमत 124 रुपए है तो ट्रेन बी के यात्रियों द्वारा अदा की गई कुल राशि कितनी है? यह मानते हुए कि हर यात्री ने टिकट खरीदा है और बी से ना पूछ रहा है, बी में आ जाए 9 गुना अगुने, ठीक है। ट्रेन ई की संख्या बी और डी मिलाकर यात्रा कर यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितना % है? ई में कितना है? 19, बी और डी मिलाकर बी डी 21 9 30,
ठीक है, कितना लगभग 60। सी और ए के यात्रियों की संख्या का बीच अंतर, सी में 17, ए में 12, 5। डी ई एफ मिलाकर संख्या डी कितना 62 इंटू 40 कितना यही ये लोग भी तेज कम नहीं। हाँ, कोई अच्छा, कोई आगे बताइए, इसमें से आगे में कोई भी कंफ्यूजन की नहीं हो? सब बना लिए? ऑनलाइन वालों में से बताइए किन्हीं को कोई डाउट भी है इस वाले में, टाइप 1 में आगे? हम हरीश आपका देख लिए। 40 नंबर साकेत बोले, 40 नंबर देखिए, 40 में क्या है? यदि टेनिस में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 79 लड़की है, तो टेनिस में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों का अंतर ज्ञात करें। अरे ये पागल, जान मार देंगे। टेनिस में भाग लेने वाले 79 लड़कियां, टेनिस में टोटल कितना है 22, तो 22 गुने 8, 8 दूनी 16, 79 गर्ल्स है, 16 से 9 गया 7। अदर देन दोज गिवन जो दिया गया उससे अलग। सर पीडीएफ में 5 नंबर ऑप्शन नहीं था, एक आदमी नहीं था। ऐसा कैसे होगा, किसी को कुछ मिला किसी। है ना, तब चलिए अभी हम आप लोगों को टाइप 2 अपलोड करवा देते हैं। आप लोग टाइप 2 बनाइएगा। टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है, ठीक है? अभी बात बोल देते हैं। सर चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में करेंगे। होगा तो लगा दिया जाएगा क्लास।